जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। जय मिथिला, जय श्री किशोरी जू। आइए आज हम लोग श्रवण करते हैं कि मिथिला का नाम मिथिला क्यों पड़ा। तो एक कथा आती है कि सर्वप्रथम इक्ष्वाकु के पुत्र राजा नेमि बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार महाराज नेमि के मन में इच्छा हुई कि हम वशिष्ठ जी से एक यज्ञ करवाते हैं, और अपने मन की इच्छा लेकर के महर्षि वशिष्ठ के पास महाराज नेमि गए और कहे कि सरकार हमें एक यज्ञ करवाना है। वशिष्ठ जी कहे कि हे राजन, आपके आने से थोड़ी देर पहले देवराज इंद्र आए थे और उन्होंने भी मुझे यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और मैं उनको वचन दे चुका हूँ। तो मैं देवराज इंद्र के यज्ञ को पूरा करके सीधे आपके यहाँ आता हूँ, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। यह कह के महर्षि वशिष्ठ जी चले गए। इधर राजन सोचने लगे कि मुहूर्त बहुत बढ़िया चल रहा है, कैसे भी करके मेरा यज्ञ हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। यही सोचते हुए जा रहे थे तो रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। तो मन में विचार आया, जो गौतम ऋषि भी तो बड़े प्रतापी ऋषि हैं। तो जा कर के गौतम ऋषि से निवेदन किए कि हे मुनिवर, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप चल के मेरे यहाँ यज्ञ करवा दीजिए। गौतम ऋषि तैयार हो गए और बड़े धूमधाम से राजा ने यज्ञ को समापन किया और गौतम ऋषि अपने आश्रम चले गए। राजा भी जाकर के सो गए। उधर इंद्र का यज्ञ पूरा करके जब वशिष्ठ जी आए तो उनके मन में विचार आया कि महाराज नेमि मेरे पास आए थे यज्ञ करवाने के लिए, वो मेरा इंतज़ार करते होंगे, और सीधे चले गए महाराज नेमि के यहाँ। अब नेमि महाराज सोए हुए थे। सैनिकों ने कहा कि मुनिवर यज्ञ तो हो गया। बोला यज्ञ हो गया? बोले हाँ। किसने करवाया? तो गौतम ऋषि आए, उन्होंने यज्ञ करवाया। महर्षि वशिष्ठ को बड़ा क्रोध आया। बोले राजन को मैंने बोला था प्रतीक्षा करने के लिए और वो दूसरे आचार्य से यज्ञ करवा लिए। जाओ, मैं उनको श्राप देता हूँ कि उनका शरीर अभी छूट जाए। और यह कह के वशिष्ठ जी चल दिए। सैनिक जाकर के राजा को सुनाया कि महाराज वशिष्ठ जी आए थे और जैसे ही सुने कि आपके यज्ञ को गौतम ऋषि करवाए हैं, उन्होंने आपको श्राप दे दिया कि राजा का शरीर अभी छूट जाए। राजा नेमि के मन में बड़ा दुख हुआ। बोले कि मुनिवर, इतने ज्ञानी होते हुए भी इतनी अज्ञानता का परिचय दिए, बिना मुझसे पूछे हुए मुझे श्राप दे दिए। जाओ, मैं भी श्राप देता हूँ कि वशिष्ठ जी का भी शरीर छूट जाए। अब दोनों एक दूसरे को श्राप दे दिए। वशिष्ठ जी नेमि जी को श्राप दिए और नेमि जी वशिष्ठ जी को श्राप दिए। इधर जैसे वशिष्ठ जी नेमि जी को श्राप दिए, पूरे राज्य में हाहाकार मच गया और बात गौतम ऋषि तक भी जा पहुंची कि महाराज आपने कैसा यज्ञ करवाया कि आपके यजमान को ही श्राप मिल गया कि उनका शरीर छूट जाए। इधर गौतम ऋषि जैसे पहुँचे महाराज के पास, महाराज का शरीर छूट गया। अब सारे ऋषि मिलकर के उसी शरीर का मंथन करने लगे और मथते 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 उसी शरीर से एक दिव्य पुरुष प्राकट हुए और उसी दिव्य पुरुष का नाम मिथि रखा गया। चूँकि मथने से, शरीर के मथने से उस दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ, इसीलिए उनका नाम रखा गया मिथि। और यही मिथि महाराज ने मिथिला नगर को बसाया। और फिर नेमि जी ने भी निवेदन किया कि अब
आज से हमारा वास जो है वो हर जीव के पलकों में होगा। तो तब से महाराज निमि का वास पलकों में दिया गया और वही निमि के पुत्र, उनके शरीर के मंथन से जो प्राकट्य हुए दिव्य पुरुष, वही महाराज मिथि हुए और उन्होंने ही मिथिला शहर बसाया। और आज हम लोग बड़ भाग्यवान हैं कि उसी मिथिला शहर में, उसी मिथिला नगर में जगत जननी जानकी जगदम्बा श्री किशोरी जी, हमारी लाडली श्री सिया जी का प्राकट्य हुआ। और उन्हीं सिया जी के नाते श्री राघवेंद्र सरकार पांव पैदल चल करके हमारे मिथिला में आए और हम मिथिलावासी भी धन्य धन्य हो गए। प्रेम से बोले मिथिला धाम की जय।